सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनो शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रभु का नाम समस्त साधनों का सार है। नाम लिया जिन सब लिया। बड़े सौभाग्य से नाम में प्रियता होती है। नाम की महिमा सुनते हैं और हृदय में भी आता है कि नाम रटन करें, पर हो नहीं पाता। अभी अंदर तैयारी करेंगे कि आज से बस निरंतर नाम रटन, पर थोड़ी देर में भूल जाएंगे। ये प्रायः होता है। महात्म की कमी है। अभी महात्मा संसार में व्यर्थ की बातों में, प्रपंच की वार्ता में है। अभी नाम में महत्व नहीं है। सुनकर भी हम सुन नहीं पा रहे।
जानकर भी जानना नहीं चाहते। ऐसा कह सकते हैं कि अंदर से अभी इच्छा नहीं है। हो सकता है कहें कि हम तो चाहते हैं निरंतर नाम रटन हो बस, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चाह की पहचान है, कुछ और नहीं सुहाएगा। आपको अभी भूख लगी हो तो उसका उपाय क्या है? बस कैसे भी हो ये क्षुधा निवृत्त हो, पहले मेरी भूख मिटे, पहले मुझे जो प्यास लगी है उसकी पूर्ति हो, उसके बाद में करेंगे, पहला ये काम हो, कुछ और सुहाएगा। ऐसे ही अभी भूख नहीं जग रही, अभी हम हर जगह राजी हैं, हर बात में राजी हैं, कह रहे हैं कि नाम निरंतर चले, और ऐसा वास्तविक बात ऐसा हमने संतों से सुना है। श्री भगवान आप उनसे प्रार्थना करें, संसारिक या कैसी भी, कि मेरी ये कामना पूर्ति हो जाए, तो हो सकता है उसमें विलंब हो जाए। यद्यपि प्रभु परम वात्सल्य सिंधु हैं, भक्तवांछा कल्प तरु हैं, लेकिन हो सकता है उसमें विलंब कर दें, क्योंकि उसमें देखेंगे कहीं ये अगर इसकी कामना पूर्ति हुई तो विमुख तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये जो इसकी मांग हो रही है ये मुझसे दूर तो नहीं कर बैठेगी इसे। प्रभु विचार करते हैं। लेकिन कोई केवल यदि इतना कहे ना, प्रभु मैं निरंतर भजन करना चाहता हूं, आपका भजन ना छूटे, बहुत बस संसार को देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, थक गया, अब बस मैं निरंतर नाम रटन आपके चरणों का चिंतन करना चाहता हूं, तो इतनी जल्दी वह बात सुनी जाती है, विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत जल्दी बड़े बड़े महापुरुषों की बात है। पूज्य श्री राधा बाबा के वचन है, पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज के वचन है कि और प्रार्थना सुनने में भगवान भले देर कर दें, पर जब कोई उपासक ये प्रभु से प्रार्थना करता है ना, प्रभु मैं आपका निरंतर भजन करूं, और भगवत स्वरूप संतों से हो सके, बाहर से भी और अंदर से भी, तो और प्रार्थना करने में हो सकता है सुनाई में देरी हो, पर भजन की मांग प्रभु बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। अभी हमारे हृदय में महत्व नहीं जग रहा, नहीं तो देखो ऐसी अद्भुत महिमा है, आपको क्या कहें, नाच पड़ो, वास्तविक ऐसी अलौकिक महिमा। यन्नाम स्मरणादेव पापिनामपि सत्वरम। अनंत है, पर कुछ जितनी जितनी वह दिखाएं समझाएं। मुक्तिर्भवति जंतूनाम ब्रह्मादीनाम सुदुर्लभा। प्रभु के नाम की महिमा, एक बार प्रभु के नाम का स्मरण कर ले, हरि राधा, बस तत्काल ऐसी हृदय में सामर्थ्य जागृत हो जाती है। और ये सामर्थ्य ऐसा नहीं कि किसी वृत्ति से या कोई अपराध से नष्ट हो जाए, नहीं, जहां स्मृति हुई प्रभु के नाम की, मुक्ति उसके लिए सुलभ हो जाती है, सस्ती हो जाती है उसके लिए। इतनी बात नहीं, बस वह ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है जो ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लभ है। बड़े बड़े जो भगवत कोटि के महापुरुष हैं उनके लिए भी जो दुर्लभ है, वह उपासक ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। मुक्तिर्भवति जंतूनाम ब्रह्मादीनाम सुदुर्लभा।
ब्रह्मादिक आदि ये जो बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष हैं, इनके लिए भी दुर्लभ, अर्थात श्री श्यामा श्याम के प्रेम का रंग, जिसकी जिह्वा से नाम का रटन होता है, ये तो मुक्ति की बात हो गई। भगवान बस हो जाते हैं। कई बार ये चौपाई सबने सुनी है, अपने बस करी राखे रामू, श्री हनुमान जी के लिए आता है। नाम की ऐसी महिमा हृदय में प्रकाशित हुई, कुछ नहीं करते हनुमान जी, और रात दिन बस भगवान नाम का कीर्तन, रात दिन रोम रोम से नाम कीर्तन स्फुरित होता रहता है। कई ऐसे प्रसंग, एक महाराज जी बता रहे थे, एकांत की बात है कि ऐसे शयन किया और थोड़ी देर में ऐसे देखा, अच्छा निद्रा जागृत सब एक ही है, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष जन विराजमान है, सब अद्भुत महापुरुष सब विराजमान है, नाम का कीर्तन हो रहा है। थोड़ी देर में देखते हैं कि एक बटुक स्वरूप श्री हनुमान जी अत्यंत सुंदर ऐसे आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए और आकर श्री महाराज जी के अंक में बैठ गए। तो वहां सब संत जन सबने प्रणाम किया और ऐसे सहज में महाराज जी के अंदर हुआ कि मेरी तो कोई कामना नहीं, मैंने तो ऐसे कोई चाह भी नहीं करी, अहेतु की कृपालु जैसे भगवान से उनके अनुरागी जन। महाराज जी एकदम गदगद हो गए, चर्चा होने लगी, प्रभु के नाम का कीर्तन हुआ। फिर संतों ने एक प्रार्थना करी हनुमान जी से, ये देख रहे वही बताया। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ बात बताएं तो उसमें जैसे विश्वास नहीं है, जो विश्वास करने वाले हैं, प्रीति रखने वाले हैं, उनके लिए तो क्या कहना, अमृतमय है, कैसे भी अपने गुरु की बात सुने तो उन्हें तो आनंद देती। पर कुछ ऐसे भी हैं कि उस बात के लिए सोचते हैं कि अपने बात बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, तो अविश्वास कहीं ना कहीं अपराध में भी एक भय रहता है कि यदि विपरीत भाव किया तो उनका हृदय मलिन हो जाएगा। तो इसलिए नाम लेने में कई बार डर होता है, और फिर भी चलो प्रभु सुनवा रहे, वही संभालेंगे। तो उनसे पूछा कि आप, और स्पष्ट सब सुन रहे हैं कि रोम रोम से नाम कीर्तन हो रहा है, कि आपके ये जो स्थिति है नाममयी, ये कैसे प्राप्त होती है? अच्छा और भी सब है नाम रटन करने पर, ऐसी स्थिति जो आपको प्राप्त है वह कैसे प्राप्त होती है? एक ही बात बस कही, जब तक अपना कुछ भी है, जब तक अहंकार का लेश मात्र भी अंदर है, तब तक भगवान नाम इस कोटि से स्फुरित नहीं हो सकता। दैन्य के हृदय में नाम नृत्य करता है। जिसका हृदय दीन हो गया है ना, उसे नाम रटना नहीं पड़ता, वास्तविक बात है। उसे नाम रटना नहीं पड़ेगा, वह बैठा है वार्ता कर, उसके नाम हृदय में स्फुरित होगा, नाम चलेगा। अलौकिक बात होती है। कहा कि जब तक अहंकार है, तक जब तक संपूर्ण देहाभिमान गलित नहीं हो जाएगा, तब तक ये नाम स्फुरित नहीं हो सकता। ऐसे इसलिए अहंकार का नाश हो जाए, तभी ये नाम नृत्य करता है, रोम रोम से नाम। आश्चर्यमयी बात। बहुत ऐसे प्रसंग। हनुमान जी महाराज की क्या महिमा वर्णन करें। पूज्य श्री रामदास जी एक वृंदावन के हुए हैं, वो यहाँ मलुकपीठ में रहते थे। बहुत ही नामनिष्ठ, 5, 7, 8 वर्ष की अवस्था होगी, उसी समय उन्हें भगवत साक्षात्कार श्री हनुमान जी का हुआ। हनुमान जी एक संत उन्हें लेकर गए थे,
तो जिस जगह लेके गए एकदम एकांत वीराना जगह, हनुमान जी का श्री विग्रह और वह संत, उनकी अर्चना करी उन संत ने, वह भी सिद्ध महापुरुष, और उनसे कहा कि मांग लो हनुमान जी से क्या चाहिए। इतनी वार्ता हुई, हनुमान जी प्रकट हो गए, क्योंकि सिद्ध महापुरुष वहां विराजमान है। तो ऐसे हाथ जोड़े, बालक ही थे, बस कुछ नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है इस समय, बस मुझे, क्योंकि सुबह से ही ले आए थे वे संत, इतना कहा। तो बढ़िया, फिर जो भोग प्रभु का उच्च सीधा पवाया, वह बता रहे थे। एक बार वह शयन कर रहे थे, तो शयन करते हुए एक संत उनके समीप ही सो रहे थे। तो अचला उनका स्पर्श कर गया। देखो महापुरुषों की सामर्थ्य, उनका अचला उनसे स्पर्श कर गया। समीप ही सो रहे, जैसे ऐसे वह सो रहे हैं और समीप ही वह संत सो रहे थे। स्पर्श करते उन्होंने देखा कि विशाल काय हनुमान जी और वह संत नाम कीर्तन कर रहे हो। वो तो घबरा गए। प्रथम बार से हनुमान जी का दर्शन उन्हें हुआ, और निरंतर चारों ओर बस नाम में गूंज हो रही है, कुछ और है ही नहीं। उठ के बैठ गए, पसीना पसीना हो गए। वो स्वरूप हनुमान जी का विकराल भी है ना, घबरा गए। बाबा उठे, कहा क्या हुआ? बोले बाबा ऐसे ऐसे। कहा अहरनिश नाम का रटन करता रहता हूं, एक क्षण भी हनुमान जी मेरी समीपता से दूर नहीं होते। हर समय हृदय में देखता हूं, वह कीर्तन करते रहते हैं, उनके समीप हर समय रहता हूं। आज तुम पर कृपा हो गई, बस ये बात किसी को बताना मत। अद्भुत महिमा, अपने बस कर लिया प्रभु को, ऐसे हनुमान जी महाराज। वह कह रहे हैं गीत्वा च मम नामानि, कई बार ये श्लोक ऐसे अधूरा छोड़ा आज। गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधो, इदं ब्रवीमि ते सत्यं कृतोऽहं तेन चार्जुन, कृतोऽहं तेन चार्जुना। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा नाम रटन करता हुआ, मेरा नाम कीर्तन करता हुआ मेरे समीप नाचता है, नाम कीर्तन हो रहा है और नृत्य कर रहा है, तो तुमसे सत्य कहता हूं उसके द्वारा मैं खरीद लिया गया। प्रकट रूप में से हमने हनुमान जी की सुनी, ऐसे ही हर एक उपासक जब भाव से द्रवित होकर नाम का रटन करता हुआ नृत्य करता है, भगवान बिक जाते हैं उसके लिए। गीत्वा च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधो, तेषामहं परिकृतो। देखो नाम की क्या अद्भुत महिमा। तेषामहं परिकृतो नान्यकृतो जनार्दन। हे अर्जुन, जो मेरे नामों का रटन करता हुआ, नाम कीर्तन हो रहा है या नाम का रटन कर रहा है और सुनते हुए उसे नेत्रों से अश्रु प्रवाह कर रहा है, या नाम रटन करते हुए हृदय द्रवित हुआ, नेत्रों से अश्रु बहने लगे, तुमसे सत्य कहता हूं, जो प्रेम से नाम रटन करते हुए रो उठता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उसके द्वारा खरीद लिया गया, लेकिन मुझे ऋण हो सकूं, मैं उसे कुछ दे सकूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान के वचन है। जैसे हनुमान जी के लिए कह रहे हैं ना, अपने बस करी राखे रामू नाम के प्रभाव से।
ऐसे ही वह उपासक प्रभु अधीन हो जाते हैं। केवल नाम की सामर्थ्य है, अन्य किसी भी साधन आदि के लिए आज तक नहीं सुना गया कि प्रभु अधीन हो गए। लेकिन जो नाम जापक हैं पीछे पीछे घूमते हैं, उनकी चरण रज मेरे मस्तक पे पड़ जाए, मैं धन्य हो जाऊं। श्री नामदेव जी के लिए आता है अद्भुत नाम में महापुरुष। एक बार श्री ज्ञानदेव जी ने कहा कि हम तीर्थों के भ्रमण के लिए चल जा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ चलें। एक बार तो सुनकर उनका हृदय हुआ कि विट्ठल भगवान को छोड़कर जाना पड़ेगा, कैसे रहूंगा उनके बिना। तो उन्होंने कहा कि यदि प्रभु आज्ञा दे दें तो फिर जैसी राजी। तो ज्ञानदेव जी ने भगवान से पूछा कि हमारी इच्छा है कि हम अपने साथ नामदेव जी को ले जाएं, तीर्थों का भ्रमण करते हुए फिर लौट आएंगे। तो भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। कहा उन्हें माता और पिता का स्वरूप नामदेव जी मानते थे, और प्रकट में वर्णन है कि पिता रूप में श्री भगवान ही हैं उनके, उन्हीं से जन्म हुआ उनका। ऐसा कहा कि तुम ले जाओ पर बहुत संभाल के रखना, मेरा हृदय है ना मां। ऐसा भगवान की वचन। तो रास्ते में भ्रमण करते हुए आ रहे थे, ब्रज से थोड़ी ही दूर की बात है, प्यास लगने लगी। देखा चारों ओर कुछ नहीं, एक कुआं है। तो ज्ञानदेव जी ने विचार किया क्या करना चाहिए। तो योगी सूक्ष्म रूप धारण किया और कुएं में जाकर जल पिया है। अब नामदेव जी से कहा कि आप भी। तो उन्होंने कहा हमें तो कुछ नहीं आता, ये योग वोग हमें नहीं आता, सूक्ष्म रूप धारण करना आदि। फिर आपका जल कैसे पान करेंगे। शुरू कर दिया विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ज्यों ज्यों नाम का उच्चारण करने लगे ऐसे जल ऊपर आता चला गया और सामने से बहने लगा। अंजलि भरी, पान कर लिया। अद्भुत महिमा, विश्वास हो जाए। खैर प्रभु सुना रहे हैं, इसी से विश्वास हो जाएगा। विश्वास कर लें जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो वास्तविक कह रहे हैं प्रभु ने सारी व्यवस्था कर दी है और छोड़ दिया आपके ऊपर, तुम्हारी राजी है। देखो प्रभु को पता है आप अविनाशी हो और प्रभु का ही स्वरूप है जीव। तो उन्हें ये थोड़ी होता है कि ये दुर्गति हो रही है, जन्म लेगा, नहीं, क्योंकि जानते हैं सत्य सच्चिदानंद में है, भूल गया है, अब अवसर दे दिया। अगर अब चूक हुई, अगर अब रो के प्रभु को नहीं पुकारा, अपने कल्याण के लिए विकल नहीं हुए, निरंतर भजन की हृदय में व्याकुलता नहीं आई, तो निश्चित मानना प्रभु पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। वे देख रहे थे, देख रहे हैं। फिर कभी अवसर मिलेगा फिर लौट कर आ जाना। पर हाथ से आपको जो कष्ट है वह मैं जानता हूं क्या? आपके कष्ट को आप ही तो जानते हैं। हाँ, थोड़ा जितना समझ में आएगा उतना हम आपसे या आप हमसे कह सकते हैं, पर उसकी निवृत्ति तो आपको ही पता है कैसे होगी। आप ही जानते हैं ना आप कितने दुख में हैं, कितना क्लेश आपके हृदय में है। तो उसका निवारण एकमात्र प्रभु की प्राप्ति से है, और अत्यंत सहजता से प्रभु ने इस समय साक्षात नाम के रूप में प्रकट होकर वह सुलभ कर दिया है। बस हम विश्वास पूर्वक पकड़ लें और दौड़ पड़े। देखो नाम की महिमा। मीरा जी के प्रसंग में संत ने ऐसे छुआ पड़े को, थन निकल आए। उनका प्रभाव कि जयमल जी यद्यपि वहाँ संतों की सेवा हो रही है, सबको
जैसे भी संत जन पधारते उनका आदर सत्कार होता है, पर अभी भक्ति की ओर पूर्ण रूपेण उनका झुकाव नहीं था। भगवान ने कृपा करी, संत से मिलाया। संत जनों का ऐसा प्रभाव कि एक क्षण में हृदय की वृत्ति बदल गई। प्रभु की ओर दौड़ पड़े, पूछा कहाँ है। जब कहा तालाब पर, वहां जाकर स्वयं गए, देखा पर संत नहीं मिले। संध्या तक घुड़सवारों को भेजा और उनसे खोज करवाई तो पता चला कि कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे एक संत विराजमान है। जयमल जी दौड़ते हुए गए। अब वह अहंकारपूर्ण चेष्टा वार्ता वह सब चली गई। अति दीन होकर चरणों में पड़ गए। कहा मेरे से अपराध बन गया, क्षमा करो और स्वीकार कर लीजिए अपने चरणों में। संत जन अति करुणा में, कृपा में ऐसे मस्तक पे हाथ रखा और स्वीकार कर लिया। दीक्षा प्रदान करी। कहा आज से तुम संत बंधु हो गए। किसी संत की हंसी मत उड़ाना, ऐसा मत करना जी। बस यही तुम्हारे लिए उपदेश है। मीरा जी ने जो ही ये बात सुनी कि श्री जयमल जी की दीक्षा हो गई, प्रभु की शरण हो गए, बहुत प्रसन्न हो गई। अब आनंद उनके हृदय में समा नहीं रहा और सीधा ऐसे प्रभु की ओर दृष्टि करके कहा, प्रभु बहुत कृपा करी, मेरे भाई को आपने स्वीकार कर लिया, अपने प्रेमी जन से मिलाया, उन्हें अपने चरणों में स्वीकार किया, उनके हृदय में भक्ति प्रदान करी। प्रभु आपका कैसे कैसे क्या करूं। वो बहुत विकल हो गए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। फिर कहा कि वास्तविक, श्याम कुमार बाईसा ने बताया कि आप सुनिए तो अब बड़े कुंवर साहब वास्तविक संत बंधु हो गए। जो भी संत वहां आते पहले भी तो उनका आदर सत्कार तो होता ही, पर अब और विशेष रूप से होने लगा। एक प्रसंग आता है, संतों की वहां मेड़ते में आना जाना होता ही रहता, उनकी जमात आती ही रहती, उनकी सेवा श्री जयमल जी स्वयं करते, राजा पद पर विराजमान थे। एक बार एक मंडली आई, उस मंडली में एक संत, उनके उस समय पैर में पीड़ा थी कुछ, तो चलने में दिक्कत थी। उन्हें पता चला जब सेवा सत्कार सब हो गया कि हमारे गुरुदेव अमुक स्थान पर आए हुए हैं, उन संत के कुछ दूरी पे वहां आए हुए हैं। अब उनके हृदय में बहुत हुआ कि कैसे जाके दर्शन करूं, एक बार बस नेत्र भर के देख लूं। ये होना ही चाहिए। आपकी उपासना ठीक चल रही है तो निश्चित मानना आपके हृदय में गुरु प्रियता बढ़ने लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं अलग रह के भजन कर लूं, वो इनको देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता। भजन आपका चल रहा है, या मान लीजिए भजन नहीं भी चल रहा, आप प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला कार्य होगा गुरु में आसक्ति होने लगेगी। गुरु से दूरी ऐसा नहीं हो सकता। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, शिष्य नैन चकोर, आठ प्रहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति की ओर। कुछ ना करे, कुछ और ना देखे, कहीं ना जाए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव मिल गए ना, बस अब आठों पहर उनकी ओर देखता रहे। प्रकट में जितनी देर वह सामने है, हर समय नेत्रों में बस जाते हैं, यहां यहां बसे रहते हैं, उनकी ओर देखते रहे। जो कराए करो, जो बुलवाए बोलो, जैसे चलाए चलो। देखो ये आज के सत्संग में एक बात थी, शरीर को निष्क्रिय कर दो, वाणी को मौन कर दो, मन को निसंकल्प कर दो। अब ये कैसे हो सकता है? अपने बस में कैसे? शरीर कुछ ना कुछ तो चेष्टा करता ही है। अच्छा, वैराग्य का यही है, आप वैराग्य मार्ग में चल रहे हैं तो उसकी प्रधानता ही है, शरीर निष्क्रिय, वाणी मौन,
मुनि मौन शील न और मन निसंकल्प, संकल्प विकल्प रहित, ये है स्थिति वैराग्य की। अब हो कैसे? इसका एक ही बात, अब मेरे शरीर से वही होगा जो गुरु चाह रहे। आपका शरीर निष्क्रिय है, अब ये आपके द्वारा नहीं हो रहा, अब जो भी कुछ हो रहा है उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी आज्ञा से हो रहा है, तो हो गया शरीर निष्क्रिय। वाणी मौन, अब ये वही बोलेगी जो वह चाह रहे हैं, उनके लिए बोलेगी, तो अब अपना अस्तित्व खत्म, अपनी बात खत्म, केवल गुरु की बात। तो अब ये वाणी खुल रही है तो उनके लिए। मन, अब मेरा संकल्प नहीं है, अब गुरुदेव का संकल्प है। गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए चिंतन बनता है, कैसे सुख पहुंचाऊं, हो गया मन ने संकल्प। 8 प्रहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। वह संत गए जयमल जी के पास, उनने कहा कि मेरे गुरुदेव आए हुए हैं, मेरे हृदय में बहुत लालसा कि एक बार जाकर नेत्र भर के उनको देख लो, पर शरीर में पीड़ा में नहीं चल सकता। तो जयमल जी वास्तविक संत बंधु हो गए। कहा मैं क्या सेवा कर सकता हूं कि आप अपना घोड़ा दे दीजिए, जिस पे स्वयं जयमल जी सवार होते वह घोड़ा। बस हाँ, जो आ गया तत्काल वह घोड़ा दिया गया और उससे गए। अब प्रभु की लीला, वह संत जो ही उन अपने गुरुदेव के पास गए, अब प्रभु देखो कैसे लेके और क्या देते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, प्रणाम हुआ और मिल लिए, नेत्र भर के देखा, कहा हमें ये तुम्हारा घोड़ा बहुत प्रिय है, क्या ये दे सकते हो? अरे महाराज जी, अब उन्होंने विचार नहीं किया कि जयमल जी क्या कहेंगे, आपकी वस्तु तत्काल वहीं अर्पित किया और साष्टांग प्रणाम किया। बोले हाँ हाँ छोड़ के चले जाओ। लीला है संतों की, उन्हें किसी वस्तु का कोई आवश्यकता थोड़ी है, पर लीला कि हाँ छोड़ दो, उसमें उनका समर्पण, अपनी वस्तु तो नहीं है। अब वह जाने वह कह रहे हैं तो क्या आगे कराएंगे, कैसे उसका उस बात को पूरी करेंगे। छोड़ गए और वापस आ गए। उनसे कहा आकर कि देखो हमारे गुरुदेव को तुम्हारा घोड़ा बहुत पसंद आया, उन्होंने अपने पास रख लिया, अब हमारे पास तो है नहीं हम आपको दे। बोले महाराज ये समस्त वैभव आपका है, ये दास आपका है, और चरणों में पड़ गए। मेरे अहो भाग्य है कि जिससे ने आपने कुछ वस्तु स्वीकार कर ली। संत प्रसन्न हो गए, जाओ सब कुछ तुम्हें सुलभ हो जाए। बड़ी बड़ी साधनाओं से जो वस्तु प्राप्त नहीं होती वह तुम्हें सहज सुलभ हो जाएगी, ये प्राप्त हुआ अहेतु की कृपा। मीरा जी ने जब ये बात सुनी बहुत प्रसन्न हो गए। ऐसे श्याम कौर वाईसा ने ऐसे नेत्र उठाकर देखा तो आंखों में आंसू, और देखते ऐसे आंख बंद कर ले और हाथ जोड़कर कहा प्रभु बड़ी कृपा करी, मेरे भाई को अपना लिया। फिर उन्होंने कहा कि और तो सुनिए। बोले अब मैं तुझे क्या दूं, इतनी गदगद मीरा जी हो रही कि तुझे क्या दूं। तुरंत श्री ठाकुर जी का प्रसाद लाकर उन्हें पवाया और जो भी उनके पास गहने थे वस्त्र थे सब दे दिए। बोले मैं अकिंचना, इतना देने के बाद कह रहे मैं अकिंचना, मेरे पास कुछ है नहीं जो तुझे दे सकूं, पर तू निश्चिंत रहे, देंगे। मेरे पास तो कुछ नहीं है लेकिन मेरे प्रभु तुझे सब कुछ देंगे। 4 उनके बड़े जेठ थे, सबसे छोटी स्वयं कुंवर वाईसा थी उस समय, बहु रूप सिम्हा। बोले 4 जेठों के होते हुए भी वहां की रानी बनेगी तू, मेड़ते की रानी बनेगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य सब तेरे लिए सुलभ हो जाएंगे, समस्त सामग्री सुख संपत्ति तेरे चरण चूमेगी। ये मीरा जी ने दिया। बाहर से जो वस्तुएं थीं वह तो दी, ऊपर से कहा कि ये सब तुझे सुलभ हो जाएगा, सुख सौभाग्य धन संतान आदि सब तेरे चरण चूमेंगे, प्रभु की भक्ति तुझे प्राप्त होगी बस। और इतना कहा कि निश्चिंत रहे, मेरे प्रभु तुझे जरूर देंगे। ये दिया। और आगे जाकर आता है वहां की रानी यही बनी, सबसे छोटी होने पर भी। संत कृपा, भगवत कृपा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।